नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का सेशन आपने देखा, कोई इतनी बड़ी मूवमेंट अपसाइड या डाउनसाइड पर ऐसी नहीं देखने को मिली कि हमने हाई देखने के बाद लो देखा। जैसे हम गैप डाउन ओपन हुए तकरीबन उसी टेरिटरी में निफ्टी नेगेटिव साइड पे ट्रेड करती रही। हाँ, बीच में पुल बैक छोटा सा देखने को मिला और उसी तरीके से हमने तकरीबन लोस्ट साइड पर ही क्लोजिंग दिखाई। अब कल के लिए यानी 18 सितंबर के लिए क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं, चलिए एक बार उसको डिस्कस करते हैं। अगर आप आज के दिन का निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो इस टाइम जब मैं ये वीडियो 4 बजे के आसपास रिकॉर्ड कर रहा हूं तो निफ्टी की क्लोजिंग आई है 11,526 यानी 11,526 के आसपास। लेकिन अभी हम ये नहीं कह सकते कि ये नेगेटिव साइड की क्लोजिंग है। नेगेटिव साइड की क्लोजिंग तब होगी जब हम ये मान लें कि 11,485 को क्रॉस करके हम नीचे की तरफ क्लोज हो। उस केस में हमें अपना व्यू थोड़ा सा बेरिश करना पड़ेगा। और अगर हम 11,440 को क्रॉस करके नीचे ट्रेड करना शुरू करेंगे तो हम बेरिश हो जाएंगे। उस केस में आपको फर्स्ट टारगेट 11,354 का देखने को मिल सकता है। लेकिन जब तक निफ्टी 11,485 को होल्ड कर रही है तब तक घबराने की जरूरत नहीं है। आप देखिए हमारी ट्रेडिंग रेंज, ये एक आपने ट्रायंगल देखा है, इसके बीच में है। वैसे तो ये थी अप साइड की ट्रेंड लाइन, डाउन साइड की ट्रेंड लाइन। जब तक इसके बीच में प्राइस मूव कर रहा था तो कोई दिक्कत नहीं थी। आप अप साइड पर बेचते, नीचे खरीदते तो आपको दोनों तरफ के ट्रेड देखने को मिल रहे थे। लेकिन जैसे ही हमने नीचे वाली ट्रेंड लाइन, आप ये देखिए, हमने इस दिन ब्रेक की, तकरीबन ये कैंडल जब जनरेट हुई 11,460 जब हमने ब्रेक किया तो हम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे तक आ गए। अब हमारी सबसे पहली कोशिश ये है कि इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके हम अपनी टेरिटरी में फिर से जाएं। तो वो अब के सिनेरियो में वो प्राइस बनता है, अगर मैं 18 तारीख की बात करूं तो वो बनता है प्राइस 11,830 का। मुश्किल लगता है, 300 पॉइंट्स ऊपर है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। ये वो प्राइस है जिसके अंदर जाने के बाद हम एक बहुत बड़ा बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू होता देख सकते हैं। जब तक हम इसके अंदर फंसे हुए हैं तब तक आपको पुल जंप मिलेंगे, डाउन्स की तरफ हम जाएंगे, एक छोटे से दायरे में ट्रेड करते रहेंगे। तो कल अगर हम फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होते हैं तो आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 11,485 का। किसी ने अपना व्यू पॉजिटिव साइड पर रखना है तो उस केस में हम बाइंग करके चल सकते हैं। अब मैं यहां आपको दिखाता हूं, MACD में देखिए एक बुलिश साइड का आपको क्रॉसओवर जनरेट होता दिख रहा है। अगर आज हम 90 पॉइंट की हमने जो डाउन साइड दिखाया उसके बावजूद देखिए ऐसा रिवर्स नहीं हुआ, तो एक ट्रेंड कंटिन्यू अपसाइड पर होता दिख रहा है। इसीलिए मैं बाइंग साइड पे आपको कह रहा हूं। शॉर्ट हम तब देखेंगे जब हम 11,440 को क्रॉस करके नीचे जाना शुरू करेंगे तो हम शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट करेंगे। तब उस केस में टारगेट होगा 11,353 का। अभी मैं ज़्यादा बेरिश नहीं हूँ। डाउ 500 पॉइंट्स डाउन है, उसके बावजूद भी मैं ज़्यादा बेरिश नहीं हूँ जब तक हम 11,475 के ऊपर हैं। अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक की। देखिए निफ्टी बैंक ने आज के दिन में, अब मैं अगर आपको दिखाऊं तो MACD के अकॉर्डिंगली तो अभी हम बेरिश ही हैं, लेकिन एक छोटा सा ठीक सा साइन हम ये कह सकते हैं, हमें ये मिला है कि एक डोजी क्रिएट हुआ है और जो एक 22,350 का नीचे का सपोर्ट थी उसको इसने होल्ड किया है, उसको ब्रेक नहीं किया। और जो ऊपर की एक रेजिस्टेंस थी 22,650 को, उसको भी इसने क्रॉस नहीं किया। तो एक छोटा सा दायरा देखने को मिला। लेकिन अगर हम इंट्राडे में 22,700 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेंगे तो आप 50 to 60 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लेके बाइंग कर सकते हैं। उस केस में जो एक पुल बैक मिल सकता है 23,100 के लिए।
एक रेंज निकल के आती है। हाँ, इस प्राइस को हम क्रॉस करेंगे तो एक बड़े पुल बैक के लिए तैयार होंगे, तो हम अपना व्यू बुलिश साइड पे क्रिएट करेंगे। शॉर्ट हमें कब देखना है? अगर हम 22360 को ब्रेक करके नीचे की तरफ ट्रेड करना शुरू करते हैं तो आप छोटा सा स्टॉप लॉस लीजिएगा 22470 का। उस केस में आप शॉर्ट कीजिएगा, नीचे के टारगेट्स होंगे 21200 के। तो अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक के कुछ दिग्गज शेयर्स हैं, जैसे एचडीएफसी बैंक। देखिए एचडीएफसी बैंक की क्लोजिंग एक जो 1085 के ऊपर आई है, एक स्पोर्ट को इसने होल्ड करके ऊपर की तरफ क्लोज करके ही क्लोजिंग दिखाई है, लेकिन कल के कंपैरिजन में आज क्लोजिंग थोड़ा नेगेटिव साइड पे आई है। तो हमें एक प्राइस है 1090 का। अगर हम इसके ऊपर ट्रेड होना शुरू करते हैं तो आप 5 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लीजिए, बाइंग करिए 1105 के लिए। लेकिन पॉसिबिलिटी दोनों तरफ की होनी चाहिए। मोमेंटम अभी भी एचडीएफसी बैंक में अगर आप देखेंगे तो नेगेटिव साइड पे है। ये तो पिछले 3 दिन से एक छोटा छोटा पुल बैक देखने को मिल रहा है, उसी हिसाब से मैं ट्रेड करने के लिए कह रहा हूँ। अदरवाइज इतने बड़े एक नेगेटिव फॉल के बाद थोड़ा सा अपसाइड जाना बनता है, और जा भी रहा है प्राइस। मैं तो मोमेंटम के साथ, अगर 3 दिन का मोमेंटम अपसाइड पे है तो मैं मोमेंटम के साथ ट्रेड करने के लिए कह रहा हूँ। लेकिन क्योंकि ट्रेंड नेगेटिव है, ये एक पुल बैक हो सकता है। ट्रेंड नेगेटिव होने की वजह से अगर प्राइस कल के दिन में 1085 के नीचे ब्रेक होता है तो आप 1090 का ही स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट कर सकते हैं। जो फर्स्ट टारगेट होगा 1070 का होगा, और अगर ये भी ब्रेक होता है तो हम 1050 की तरफ फिर से आ सकते हैं, जो हमने पिछले रिसेंटली देखे भी हैं। अब हम बात करते हैं इंडस बैंक की। इंडस बैंक देखिए, मेरी जो ये एक नीचे की सपोर्ट है और एक ये नीचे की ट्रेंड लाइन है, इसी के ऊपर क्लोजिंग दी है, 613 की क्लोजिंग आई है। हम ये कह सकते हैं कि इतनी बड़ी नेगेटिव मार्केट के अंदर भी कल से क्लोजिंग थोड़ा नीचे आई है, लेकिन इतनी बुरी क्लोजिंग नहीं है। एक प्राइस को इसने होल्ड किया है 610 को, और अगर हम 618 के ऊपर ट्रेड होना शुरू करते हैं तो एक फिर से जंप देखा जा सकता है। आप देखिए 622 के ऊपर जब प्राइस निकले, आप 618 का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग में बैठिए। जैसे आपको यहाँ पे एक बड़ा कंटिन्यू ट्रेंड देखने को मिला था, इसमें भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि हम अब क्लियरिंग वीक के अंदर आ गए हैं। तो पोजिशनल सेंटिमेंट्स के ऊपर प्राइसेस गेन करेंगे या नीचे गिरेंगे मार्केट में जैसी पोजीशन है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा कॉन्शियस होके ट्रेडिंग व्यू लेना बनता है। शॉर्ट हम कब करेंगे? अगर हम 615 को ब्रेक करके नीचे की तरफ ट्रेड करना शुरू करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि हमें 600 के टारगेट, 590 के टारगेट और 565 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। एचडीएफसी देखिए, एक कंटिन्यूस एक बेरिश टेरिटरी के अंदर ही है, और आज का लो देखिए फिर से 1743 का हमें देखने को मिला। देखिए मैंने आपसे कहा था कि जो हमारी 9 दिन की मूविंग एवरेज है, जब तक इसको ये ब्रेक करके ऊपर ट्रेड करना शुरू नहीं करेगा, इसमें बाइंग साइड में हमें नहीं बैठना। देखिए पिछले 1 2 3 4 5 6 दिन लगातार ये अपनी 9 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग को छुआ इसने, और वहीं से प्राइस नीचे गिरा। तो नज़र आपको यही रखनी है कि 1775 एक ऐसा प्राइस है, क्लोजिंग बेसिस के ऊपर अगर इसके ऊपर क्लोज होता है तो आप अपनी शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट हो जाइएगा। और अगर किसी ने शॉर्ट पोजीशन क्रिएट भी करनी है तो जो आज क्लोजिंग आई है 1755 की, कल की ओपनिंग का वेट कीजिए। अगर हम फ्लैट टू नेगेटिव भी ओपन होते हैं तो आप 20 रुपए का स्टॉप लॉस लीजिए, शॉर्ट के लिए 1735 के टारगेट्स फिर से देखने को मिलेंगे। और अगर 1735 ब्रेक हुआ तो हम 1656 तक गिर सकते हैं। आप देखिए जो मैंने अपनी ये एक जो एक गैप इसने फिल अभी तक नहीं किया, ये फिल करके फिर वापसी की रैली एक अपसाइड की कंटिन्यू कर सकता है। बाइंग
बुलिश व्यू जहां हम कह दें कि अब इस स्टॉक में स्ट्रेंथ आ रही है, वो हम होराइजन अपना रखेंगे 1815 के बाद। अब हम बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक ने देखिए जो एक नीचे की सपोर्ट मैंने मेंशन की हुई है 1298, उसी के आसपास ही ट्रेड ले रहा है। आप देखिए उसके आसपास की ट्रेडिंग चल रही है, और जब कोई भी स्टॉक अपने सपोर्ट के आसपास होता है तो पॉसिबिलिटी बहुत होती है कि वो उसको ब्रेक कर दे, लेकिन इतने बार पिछले 3 महीनों से इस स्टॉक ने इस प्राइस को ब्रेक नहीं किया। एक बार ब्रेक किया इंट्राडे में 1292 तक गया, लेकिन उसके बाद फिर से वापस चला गया, यानी एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो हम भी स्पोर्ट को रिस्पेक्ट देते हैं जब तक ये इसके ऊपर है। किसी भी पुल बैक में देखिए, अब अगर मैं आपको दिखाऊं, ये हिस्टोग्राम्स हैं, हिस्टोग्राम्स देखिए धीरे धीरे करके छोटे होते जा रहे हैं, यानी इसमें अब छोटी थोड़ी थोड़ी सी बाइंग स्ट्रेंथ दिख रही है। ये हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एमएसीडी लाइन को, तो एमएसीडी लाइन का कर्व भी धीरे धीरे देखिए डाइवर्ट होगा अपसाइड पर। तो उस तरीके से हम भी इसी के हिसाब से चलते हैं। आप कल के दिन में अगर 1300 का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग में बैठना चाहते हैं तो बैठिए। उस केस में आप 1334 तक 35 तक का एक पुल बैक देख सकते हैं। स्टॉप लॉस केवल 10 रुपये नीचे का होगा। बाइंग की स्ट्रेटजी तो मैंने आपको बता दी। शॉर्ट हम लेंगे अगर हम 1300 को क्रॉस करके नीचे ट्रेड करना शुरू करेंगे, तो उस केस में भी 1310 का स्टॉप लॉस लगा के आप शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन हमें एमएसीडी में अभी बाइंग का सिग्नल जनरेट होना बाकी है। ये तो मैं मोमेंटम के साथ कह रहा हूँ कि किसी ने छोटा सा बाइंग साइड पर ट्रेड लेना है तो। आईसीआईसीआई बैंक देखिए एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है, और आज की क्लोजिंग हम ये कह सकते हैं कि 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज उसके आसपास ही आई है। अब एक छोटी सी रेंज है, नीचे 365 और ऊपर की तरफ 375। आप देखिए पिछले 10 दिन से इस प्राइसेस के अंदर ही इसकी मूवमेंट दिख रही है, ना इसको ऊपर क्रॉस किया ना इसको नीचे क्रॉस किया। इंट्राडे में जरूर क्रॉस हुआ, लेकिन क्लोजिंग हमेशा इन दो प्राइसेस के बीच में ही आई है। तो हम बाइंग व्यू तभी जनरेट करेंगे जब हम ये कह लें कि एक क्लोजिंग हमें 375 के ऊपर की मिल जाए। उस केस में हम 383 के टारगेट के लिए बाइंग करके चलेंगे। लेकिन कल अगर हम फ्लैट टू नेगेटिव भी ओपन होते हैं तो आप स्टॉप लॉस लीजिए 371 का, 10 से 15 मिनट देखिए, शॉर्ट करिए, नीचे की तरफ 370 के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अभी हम क्लोजिंग हमारी 370 के आसपास की है। तो पॉसिबिलिटी हम दोनों तरफ ही लेके चलेंगे कि हमें किस तरफ ट्रेड लेना है। नीचे की तरफ के 365 के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। एक्सिस बैंक ने देखिए आज लोअर साइड पर ही क्लोज दिया और एक बेरिश हैमर बना है। आप इसके कलर पर मत जाइएगा। ये कलर, जैसे ये रेड कलर है, आपको ये बेरिश कैंडल लग रही होगी, लेकिन मेरी नज़रिए से देखेंगे तो ये एक बुलिश कैंडल है। इसमें एक हैमर बना है और इसमें देखिए जबकि ये बुलिश हैमर है, ये बेरिश हैमर है। कलर देखिए दोनों के ऑपोजिट है। ये एक बेरिश हैमर होने की वजह से इस स्टॉक का प्राइस कल के दिन में हो सकता है कि एक बड़ी डिप दिखा दे। नीचे से इंडिकेशन हमें नेगेटिव साइड के ही मिल रहे हैं। कल हम अगर 440 के आसपास या 439 के आसपास ओपन होते हैं तो आप 2 से 3 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट कर सकते हैं 418 के टारगेट के लिए। बाइंग के लिए हम सोचेंगे जब 455 को प्राइस क्रॉस करके ऊपर की तरफ ट्रेड करना शुरू करेगा तो हम बाइंग पर सोचेंगे। स्टेट बैंक देखिए, स्टेट बैंक लगातार पिछले 4 दिन से कंटिन्यूस एक डाउन ट्रेंड के अंदर है, जब से इसने अपनी वॉल्यूम वेटेज मूविंग एवरेज को ब्रेक करके एक नेगेटिव टेरिटरी में एंटर किया। क्लोजिंग आई है लो साइड पे 196 के आसपास। हमें कल के दिन में ध्यान रखना है कि अगर हम सेम प्राइस पर या हम थोड़ा सा नेगेटिव ओपन होते हैं तो आप 197 का स्टॉप लॉस लीजिए, 10 से 15 मिनट वेट कीजिएगा
शॉर्ट कीजिए, आपको 192 के टारगेट्स के लिए ट्रेड मिल सकता है। और अगर 192 भी ब्रेक हुआ तो उस केस में हम नीचे 185 के लिए जा सकते हैं। लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आप देखिए पिछले तकरीबन 3 महीनों से ये ब्रेक नहीं हुई, तो 182 या उसके बाद 185 को क्रॉस करना मुश्किल होगा। अप साइड पर हमें मूव तब लेना है जब हम 203 को क्रॉस करके ऊपर ट्रेड करना शुरू करेंगे, तब हम बाइंग में सोचेंगे। रिलायंस रिलायंस देखिए कंटिन्यूस आज पिछले 5 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है, छोट अप जाता है फिर नीचे, लेकिन इसमें कहीं भी नेगेटिव साइड पर कोई मूवमेंट दिखती नहीं है। आप देखिए आरएसआई ओवरबॉट होने के बावजूद भी सेलिंग प्रेशर कहीं दूर दूर तक नहीं है। तो अगर छोटा सा एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हुआ भी तो वो मैक्सिमम आप मान के चलिए 2250 तक हो सकता है। अगर 2250 के नीचे की क्लोजिंग मिलती है तो हम ये कह सकते हैं कि छोटा सा टारगेट नीचे तकरीबन 2150 तक हम गिर सकते हैं। तो बाइंग तो इसमें, अब मैं इसमें क्या टारगेट्स बताऊं, ये तो रोज़ नए नए हाइज दिखाता है, तो बाइंग करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्योंकि अब पता नहीं, लेकिन कभी भी कोई फॉल दिखी तो तकरीबन 300 से 400 पॉइंट की फॉल दिख सकती है। तो दोस्तों आपने देखा कि ये वही 10 स्टॉक्स हैं जो निफ्टी 50 इंडेक्स में अच्छी बड़ी वेटेज रखते हैं और साथ में बैंक निफ्टी की मूवमेंट में बहुत अच्छा बढ़िया पार्टिसिपेट करते हैं। अगर आप समझते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी या आपको कोई ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिली है तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। और मेरी आपसे विनती है कि मेरी इस वीडियो को केवल सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू तक ही सीमित रखिएगा। मैं कभी नहीं कहता कि आप मेरी वीडियो को देख के मार्केट में कोई पोजीशन क्रिएट करें। तो इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।